नमस्कार दोस्तों, आज है 4 सितंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। भारतीय शेयर बाजार में आज दोपहर के बाद जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 409.83 अंक या 0.51% बढ़कर 80,567.71 पे बंद हुआ, जबकि एनएससी निफ्टी 50 134.45 अंक या 0.55% बढ़कर 24,715.05 पर बंद हुआ। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट बीके राजकुमार ने कहा कि ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ने से हमारे बाजार में भारी वैलेटिलिटी देखने को मिलेगा। आगे चलकर बाजार पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के खबरें असर डाल सकती है। निगेटिव पहलू की बात करें तो भारत पर लगाए गए 25% के अतिरिक्त टैरिफ को वापस किए जाने की संभावना कम है, क्योंकि भारत ने ट्रंप के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में हमारी निर्यात से जुड़ी सेक्टर और इससे जुड़ी नौकरियां प्रभावित होगी। व्यापक बाजार में आज निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.65% और निफ्टी एट स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.89% बढ़कर बंद हुए। निफ्टी मेटल करीब 3% की तेजी रही। उसके बाद पीएसयू बैंक, फार्मा और ऑटो इंडेक्स में 0.7% से 1% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं एफएमसीजी, एनर्जी, रियलिटी और इंफ्रा सेक्टर में मामूली उछाल देखने को मिली। दूसरी ओर निफ्टी आईटी इंडेक्स दबाव में रहा और लगभग 0.8% गिरने के बाद बंद हुआ, जबकि मीडिया सेक्टर लगभग स्थिर रहा। आज टाटा स्टील, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटर्नल और एसबीआई के शेयर आज हरे निशान में बंद हुए, जबकि इन्फोसिस, एचयूएल, एनटीपीसी, टीसीएस, भारतीय एयरटेल के शेयर में आज गिरावट देखने को मिली। डेली चार्ट पर निफ्टी की रिकवरी जारी रही और यह 24,400 के सपोर्ट जोन के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। इंडेक्स एक बड़े दायरे में कंसोलिडेट हो रहा है। यह हालिया बढ़त के बाद एक हल्की ठहराव के संकेत है। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 24,500 है, उसके बाद 24,300 पर अगला सपोर्ट रहेगा। एफआईआई ने आज 10,545.38 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 12,267.20 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआई ने 14,297.63 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 11,617.77 करोड़ रुपए की बिकवाली की। आज एशियाई शेयर बाजार में जापानी शेयर बाजार लगभग 4 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए। निक्केई 0.88% गिरकर 41,938.89 पर बंद हुआ और टॉपिक्स 1.07% गिरकर 3,048.89 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को चीनी शेयर में एक सप्ताह से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बंद होने पर शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.2% गिरकर 3,813.56 पर आ गया। वहीं हांगकांग की हैंगसेंग इंडेक्स 0.60% की गिरावट के साथ 25,343.43 के स्तर पर बंद हुआ। आज कमोडिटी मार्केट में 24 कैरेट सोने की कीमत 1.53% प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,620 रुपये पर पहुंच गया और चांदी की कीमत 900 रुपये प्रति किलो बढ़कर 1,27,000 रुपये पहुंच गया। भारतीय रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालीन निम्न स्तर पर 9 पैसे की बढ़त के साथ 88.6 पर बंद हुआ। प्रमुख क्रिप्टो बिटकॉइन बीटीसी ने बुधवार 3 सितंबर को $1,11,000 के स्तर पर वापसी की, क्योंकि नई तरलता और बढ़ती संस्थागत रुचि में क्रिप्टो करेंसी बाजार में गति पकड़ी। यह सुधार सप्ताह की शुरुआत में एक संक्षिप्त सुधार के बाद हुआ, जब बिटकॉइन $1,07,000 से $1,08,000 के समर्थक स्तर पर गिर गया था। जीएसटी रिफॉर्म, आम आदमी को राहत और इकोनॉमी को टॉनिक्स देने के मकसद से जीएसटी काउंसिलिंग की 2 दिवसीय बैठक आज हुई। ट्रंप, टैरिफ, डिमांड स्लोडाउन, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच यह बैठक काफ़ी अहम है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की नींव रखने की उम्मीद है। जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म शुरू करने की तैयारी है। सरकार ने जीएसटी दरों में बम्पर कटौती की है। इससे आम लोगों की महंगाई से राहत मिलेगी, जब जीएसटी ने 12 और 28% दर खत्म कर दी। इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग, रिफंड और कंप्लायंस में भी बड़े रिफॉर्म होंगे। जीएसटी रेट कट के बाद तमाम प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। कुल 175 आइटमों में टैक्स की कटौती हो सकती है। एसएमई आईपीओ इंडेक्स टॉप से 12% नीचे पहुंचा। 4 साल की शानदार बढ़त के बाद बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स 2025 में अपनी गति खोती दिख रही है। अब तक लगभग 6% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। यह सुस्ती पिछले 4 सालों की शानदार तेजी के बाद आई है। एसएमई आईपीओ इंडेक्स में 2021 में 1100%, 22 में 43%, 23 में 96% और 24 में 147% की तेजी देखने को मिली थी। विक्रान इंजीनियरिंग आईपीओ लिस्टिंग, विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर की लिस्टिंग फीकी रही। कंपनी के शेयर महज 2% की मामूली प्रीमियम के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर एंट्री हुई। विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर एनएसई पर 99 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुई, जो इससे 97 रुपये के आईपीओ प्राइस से महज 2% ज़्यादा है।
अमंता हेल्थ केयर आईपीओ। फार्मा कंपनी अमंता हेल्थ केयर का 126 करोड़ का आईपीओ आज यानी 3 सितंबर को बंद होने वाला है। इसके लिए प्राइस बैंड 120 से 126 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। बुधवार को सब्सक्रिप्शन के अंतिम दिन दोपहर 1 बजे तक इस इशू का 45.62 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल निवेशक का हिस्सा 40.25 गुना, एनआईआई गैर संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 117.63 गुना और क्यूआईबी योग संस्थागत खरीदारों का हिस्सा 1 गुना भरा। अमंता हेल्थ केयर के ग्रे मार्केट शेयर फिलहाल 138 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। अनमोल हेल्थ केयर आईपीओ लिस्टिंग। अनमोल हेल्थ केयर के शेयर की लिस्टिंग लगभग सपाट रही। कंपनी के शेयर बुधवार 3 सितंबर को एनएसई पर महज 1% की मामूली बढ़त के साथ 92 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका आईपीओ प्राइस 91 रुपये था। ऐसे में बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर मायूसी हाथ लगी। हालांकि कंपनी की यह लिस्टिंग ग्रे मार्केट के अनुमानों के मुताबिक रही। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा का आईपीओ 10 सितंबर को खुलने जा रहा है। यह मुंबई की कंपनी है जो कई बड़े ज्वेलरी कंपनियों के लिए मंगलसूत्र बनाती है। कंपनी अपने आईपीओ में सिर्फ 2.43 करोड़ नए शेयर इशू करेगी। कंपनी 20,000 एम्प्लॉयज के लिए कंपनी 20,000 शेयर रिजर्व किए हैं। इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स 12 सितंबर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयरों का अलॉटमेंट 15 सितंबर तक तय हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में 17 सितंबर तक लिस्टिंग होने की उम्मीद है। कंपनी के इशू में शेयर प्राइस 155 से 165 रुपये प्राइस बैंड तय किया गया है। इस इशू का कुल 401 करोड़ रुपया होगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 155 से 165 रुपया तय किया है। यह इशू कुल 401 करोड़ रुपये का होगा। एक लॉट साइज 90 शेयरों का है। खास बात यह है कि 10 सितंबर को ही अर्बन कंपनी का भी 1900 करोड़ का आईपीओ खुलने वाला है। यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ लाएगी। यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ से 800 करोड़ रुपए के जुटाने का प्लान बना रही है। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिए हैं। इसका आईपीओ 400 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे, जबकि 400 करोड़ रुपए के शेयर ओएफएस ऑफर फॉर सेल रहेंगे। यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा की कंपनी है। प्री आईपीओ के राउंड में 80 करोड़ रुपए जुटाने की सोच रही है। यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस 2 सेगमेंट में है। पहला होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने एक नए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के आईपीओ पर काम तेज कर दिया है। इसके 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए एनएचएआई ने एडवाइजरी यानी सलाहकारों की नियुक्ति शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव आईपीओ के लिए एसबीआई कैपिटल्स मार्केट मुख्य वित्तीय सलाहकार के तौर पर चुना गया है। इसके अलावा एनएचएआई ने बिल्डिंग प्रोसेसिंग के जरिए सौदे के लिए कानून सलाहकार के तौर पर कानूनी फर्म जेएसए को नियुक्त किया है। कुछ ऐसे डिविडेंड स्टॉक जो 4 सितंबर को रिकॉर्ड डेट पर कारोबार करेगी। एनटीपीसी ने 3 रुपये 35 पैसे डिविडेंड देने की घोषणा की है। ओएनजीसी ने 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड देगी। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 10 रुपये का डिविडेंड देगी। ऑयल इंडिया 1.5 रुपये का डिविडेंड देगी। कल्याण ज्वेलरी 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड जारी करेगी। मेट्रो ब्रांड्स 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड देगी। गुजरात गैस 5 रुपये 82 पैसे का डिविडेंड देगी। एआईए इंजीनियरिंग 16 रुपये का डिविडेंड देगी। फिनोलेक्स इंडस्ट्री 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड देगी। फिनोलेक्स केबल 8 रुपये का डिविडेंड जारी करेगी। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे फिर मार्केट की ताज़ा खबरों के साथ।